Hello friends, welcome to Reno's Englishpedia. This session I am starting a revision series which will cover all the chapters of 10th standard. Since the number of days for the forthcoming examinations are very less, it is my aim that I post at least 9 to 10 chapters daily. They may be a combination of chapters and poems so that complete revision can be achieved by the students. I hope that you enjoy these series. These are going to be actual classroom transactions, so there are going to be some places where students' voice is not audible, but I have ensured that I repeat all comments so that no point is missed by any of you. Happy studying. The Black Aeroplane. ब्लैक एरोप्लेन की स्टोरी बहुत शॉर्ट एंड सिंपल है. जो हमारा नरेटर है, राइट, वो एरोप्लेन में उसके पास उसकी डकोटा प्लेन है. वो उसमें उड़ के इंग्लैंड जा रहा है. ही इज़ इन फ्रांस, राइट. कई दिनों से वो फ्रांस में बेस था. बड़े दिनों के बाद वो अपने घर जा रहे हैं, तो अपनी फैमिली से मिलने के लिए, अपना घर एंजॉय करने के लिए वो बहुत एक्साइटेड है. अब जाते जाते वो कहता है कि मेरा फ्यूल ख़त्म होने लगा, तो मैंने अपना सेकेंड टैंक ऑफ फ्यूल पे स्विच ओवर किया. डकोटा में 2 टैंक्स थे, तो बोलता है कि मैं हाफ वे थ्रू में था जब मैंने अपने सेकेंड टैंक को स्विच ओवर किया, और ये सेकेंड टैंक जो था ये मेरा आखिरी टैंक था. ये मेरा लास्ट टैंक ऑफ फ्यूल था. मेरे 150 किलोमीटर्स पीछे पेरिस दूर रह गया था, राइट. एंड इट वॉज एट दिस पॉइंट मैंने क्या देखा, आसमान में मेरे आगे बहुत बड़ा क्लाउड है, स्टॉर्म क्लाउड है, डार्क कलर का क्लाउड है. अब मेरे पास ऑप्शन क्या था, टू आइदर रिटर्न, राइट, और टू गो थ्रू द क्लाउड. मेरे पास इतना फ्यूल नहीं था कि मैं वो क्लाउड को घूम के पूरा इतना लंबा घूम कर जाऊँ. ना ही मैं ऊपर से जा सकता था, ना ही मैं नीचे से जा सकता था, ना ही मैं घूम के जा सकता था. मेरे पास 2 ही ऑप्शंस थे, या तो मैं पेरिस वापस चला जाऊं या फिर मैं क्लाउड के बीच में जाऊं. उसने क्या ऑप्शन चूज़ किया, क्लाउड के बीच में से जाना. वाई डिड ही नॉट रिटर्न टू पेरिस? क्योंकि उसने सोचा था कि मैं वहाँ पे ब्रेकफास्ट करूँगा. उसका इतनी ज़्यादा इच्छा थी अपने घर जाके अपने घर पे एक इंग्लिश ब्रेकफास्ट एंजॉय करना कि उससे बर्दाश्त नहीं हुआ टू बी डिसअपॉइंटेड. और उसने कहा तो क्या हो गया, क्लाउड स्टॉर्म क्लाउड्स हैं, वो तो मैं आराम से पार कर ही जाऊंगा. अब प्रॉब्लम क्या हुई, व्हाट हैपेंड व्हेन ही एंटर्ड द डार्क क्लाउड? उसका पेट्रोल कम होने लग गया. सबसे पहले तो उसको बाहर कुछ भी नज़र आना बिल्कुल बंद हो गया. ही कुड नॉट सी एनी स्टार, ही कुड नॉट सी द स्काई. सेकेंड थिंग दैट हैपेंड वॉज कि उसका कंपस इज़ इम्पॉर्टेंट टू गिव यू डायरेक्शन. आप कहाँ उड़ रहे हो, उसका जो कंपस है वो बंद हो गया. उसके बाद उसके जितने भी फ्लाइंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपको आपकी हाइट बताते हैं, आपका स्पीड बताते हैं, आपका डायरेक्शन बताते हैं, वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स बंद हो गए. एंड द मोस्ट कैटास्ट्रोफिक था कि उसका रेडियो भी बंद हो गया. रेडियो बंद होना इतना कैटास्ट्रोफिक क्यों था? क्योंकि वो Yes. हो गया उनसे. रेडियो होता तो कंपस चाहे वर्क करे ना करे, दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स वर्क करे ना करे, रेडियो कांटेक्ट में आपको एयरपोर्ट वाले ट्रैक करके रेडार पे आपको बताते रहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में प्रोसीड करो, राइट. बट यहाँ पे तो कांटेक्ट कम्युनिकेशन ही ख़त्म हो गया, तो दैट वाज अ वेरी कैटास्ट्रोफिक स्टेट. अब ऐसे में उसकी मदद के लिए कौन आया? उसने भगवान से मदद मांगी, राइट. तो उसको दूर एक ब्लैक एरोप्लेन नज़र आई. इस एरोप्लेन में स्ट्रेंज बात क्या थी, उसको कोई चला इसमें कोई लाइट नहीं थी. बस उसने देखा कि कोई फिगर है जो प्लेन को चला रहा है. उस फिगर ने क्या किया, उसने अपना हाथ रेस करके उसको इशारा किया कि फॉलो मी, राइट. उसको जेस्टर किया. इशारे का मतलब होता है जेस्टर, GESTURE. ही जेस्टर्ड हिम टू फॉलो हिम. एंड दिस नरेटर वॉज वेरी हैप्पी. उसको लगा कि ये बंदा इसको बचाने के लिए आया है, और वो उसको फॉलो करना शुरू हो गया. आधे घंटे तक वो उस स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन के पीछे पीछे जा रहा था. अब
कुछ ही लास्ट के 10 मिनट 5-10 मिनट जितना ही फ्यूल बचा हुआ था, राइट। तो अब उसको दोबारा से डर लगने लगा कि अगर अब इसने जल्दी से लैंड नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं होएगा, क्योंकि मेरा प्लेन अपने आप में क्रैश हो जाएगा। फ्यूल ख़त्म हो गया तो ऑटोमेटिकली प्लेन नीचे गिर जाएगा। बट सडनली वो ब्लैक एरोप्लेन ने क्या किया, वो डाइव करने लगा, नीचे जाने लगा, एंड ही केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। जब वो क्लाउड्स के नीचे आया तो उसको क्या दिखा, ही कुड सी द रनवे, राइट। उसने लाइट्स देके रनवे के ऊपर अपना प्लेन को उतार दिया। अब इस चैप्टर में अचंभे की बात क्या है, यस, उसके पीछे कोई ब्लैक एरोप्लेन था ही नहीं। जब वो सेफली लैंड किया उसने, तब उसने जाके वहाँ पे जो रेडियो कंट्रोल ऑफिसर था उससे इंक्वायर किया रिगार्डिंग द ब्लैक एरोप्लेन। हाँ, उसने कहा कि आई वांट टू थैंक हिम। तो उसने बोला विच ब्लैक एरोप्लेन, बोलता है मेरे तो पूरे रेडार पे तुम ही अकेले फ्लाई कर रहे थे और तो कोई भी एरोप्लेन नहीं था। So the question, this story is an open-ended story. You are left to imagine who was in the black aeroplane. क्या उसने खुद की शैडो देखी, क्या एलियन था, क्या भगवान ने किसी बंदे को भेजा था, राइट, कि उसका इमेजिनेशन था। तो ये आपने डिसाइड करना है। एनी क्वेश्चंस विद दिस चैप्टर? बट मैम फिर वो अगर गलत कर दिया उन्होंने, गलत कर दिया अगर आंसर, बेटा जी व्हाट डू यू थिंक में कभी भी क्वेश्चन का आंसर गलत नहीं हो सकता अगर आप थीम को फॉलो कर रहे हो। हम अभी थीम ही डिस्कस करने लगे हैं, इसलिए आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, अब इस चैप्टर का द ब्लैक एरोप्लेन टाइटल है, इज इट जस्टिफाइड? बिकॉज नरेटर को हेल्प करने के लिए, मुसीबत से निकालने के लिए ब्लैक एरोप्लेन ही आता है। और लास्ट में वी आर लेफ्ट विद द क्वेश्चन कि what was that black aeroplane, who was driving that black aeroplane, so the title is justified. अब setting क्या है, the narrator is flying in a plane over France. plane कौन सी है, डकोटा, ओल्ड डकोटा। अब थीम क्या है, इस स्टोरी का थीम क्या है? इट इज द थीम ऑफ मिस्ट्री एंड थ्रिल। मिस्ट्री है, एक राज की बात है, एक हमारे को थ्रिल देता है। जो राज की बातें हैं वो हमेशा हमारे को अपने काबू में लेती हैं, राइट। तो अब आपको जब थीम ही मिस्ट्री है, तो अगर आपको पूछा जाएगा हु वॉज या व्हाट वॉज द ब्लैक एरोप्लेन और हु वॉज फ्लाइंग द ब्लैक एरोप्लेन, तो आप अपनी इमेजिनेशन में कभी भी कुछ भी लिख सकते हो। जब इस तरह के ओपन एंडेड क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे आपको कमेंट करने को बोला जाता है, तब आप अपनी तरफ से कोई भी आंसर दे सकते हो एंड इट विल नॉट बी रॉन्ग, राइट। तो आप कुछ भी लिख सकते हो। वैसे बेस्ट आंसर यही होता है दैट गॉड हैड सेंट सेंट हिम सम हेल्प। इट वाज लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है इसमें। बेटा लॉन्ग क्वेश्चन ही आते हैं, मतलब जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो या तो MCQ होंगे या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, राइट। एनी क्वेश्चंस नाउ? Okay. With this, we come to the end of the video. I hope that you liked it. Please do not forget to like, share and subscribe to the channel, and remember to press the bell icon for further notifications.